देखिए, ये वैश्विक महामारी है कोरोना वायरस, और ये चीन से शुरू होकर पूरी दुनिया में फैला। 200 देश इससे प्रभावित हुए हैं। तो आर्थिक स्थिति के बारे में अगर हमसे आप बात करेंगे तो इसमें आर्थिक स्थिति का आकलन करना बहुत चुनौती भरा काम है। पूरे विश्व में आर्थिक मंदी घर आना तय है। भारत में भी इसका असर पड़ेगा। जहाँ तक बनारस की बात करेंगे उसके पहले मैं आपको छोटी सी बात बता दूं कि पूरे देश में लगभग एस्टिमेट है कि 8 लाख करोड़ का 21 दिन के लॉकडाउन में हमको घाटा होगा, और लगभग 35,000 करोड़ रुपया रोज हम घाटा सह रहे हैं इस लॉकडाउन में। तो 21 दिन का हिसाब तो ये है। असंगठित क्षेत्र के मजदूर इससे प्रभावित हो रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए इकोनॉमी को तो जीडीपी का लगभग 2 से 3% घाटा होने जा रहा है, ये मान लीजिए। यानी हमको लगभग 8 लाख करोड़ घाटे का मतलब कि बहुत बड़ा एक आर्थिक चोट पहुंचेगा। तो ये इस वक्त जो है मानवीय जीवन की रक्षा सबसे बड़ा प्रायोरिटी है जो सरकार कर रही है। हाँ, ये जरूर है कि जो आप जानना चाह रहे हैं बनारस के संदर्भ में, बनारस के बुनकर उद्योग पर, बुनकर साथियों पर, बनारस के सिल्क इंडस्ट्री पर, बनारसी साड़ी पर इसका बहुत ही गहरा असर पड़ने जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि बनारस का जो आयात होता है कच्चे धागे का, सिल्क के, वो चाइना से सबसे ज़्यादा होता है। ये कोरोना वायरस चाइना से आया हुआ है। अब ये एक बड़ा भारी संकट है कि जब इंपोर्ट बाधित हो रहा है या आयात बाधित होगा तो आने वाले समय में 30 से 35% अगर दाम में वृद्धि होगी तो बुनकरों का क्या होगा या इस उद्योग में जुड़े हुए लोगों का क्या होगा। असंगठित क्षेत्र में भूखमरी के कगार पर हो जाएगा अगर ये लॉकडाउन ज़्यादा दिन चलेगा। दूसरी बात यह कि एक बहुत बड़ा सूत्र है इस सरकार का, ताना बाना। ये ताना बाना जो है, यानी कि मुस्लिम भाई हमारे बुनकर होते हैं और हिंदू व्यापारी हमारे उसका व्यापार करते हैं। ये जो ताना बाना की संस्कृति है, ये जो लॉकडाउन के दौरान या कोरोना वायरस के दौरान जो घटनाएं घट रही हैं, कहीं वो न बिगड़ जाए। और ये जो बनारसी साड़ी है, इसका वैश्विक पहचान है। ये बनारस के वैश्विक फैशन मंच पर भारतीय सूरज के रूप में इसको देखा जाता है। तो कहीं न कहीं से देखा जाए तो बहुत प्रभावित होने वाला है, गहरा चोट पहुंचने वाला है। 15,000 से 20,000 टन इसमें कच्चे माल का उद्योग होता है। पहले 2 लाख लोग इसमें काम करते थे। पहले की घटनाओं से या विश्व में कंपटीशन की वजह से केवल 40,000 बुनकर रह गए। तो इस लॉकडाउन से, इस कोरोना वायरस के इफेक्ट से बनारस की साड़ी तो बहुत प्रभावित होने जा रही है। करना क्या चाहिए? तो हम करबद्ध निवेदन करते हैं, क्योंकि बनारस जो है प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है। तो 1,70,000 करोड़ उन्होंने ऐलान किया है पैकेज का गरीबों के लिए। तो हम विशेष निवेदन करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार और मोदी जी से कि वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत बनारसी साड़ी के धंधे को बचाए। लोग कहीं इतनी क्राइसिस में ना हो जाए कि इसको बंद करना पड़े। तो इसके लिए स्पेशल पैकेज की घोषणा कर दें, इसके लिए स्पेशल कोई बात कर दें, ताकि यहाँ के बुनकरों में, यहाँ के टेक्सटाइल उद्योग में, यहाँ के सिल्क इंडस्ट्री में कुछ उत्साह का वर्धन हो। वैसे तो एसएमईज या कुटीर उद्योग सबके लिए आपको कहना होगा, लेकिन मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि ताना माना ना गड़बड़ हो इस लॉकडाउन के बारे में। और कहीं लॉकडाउन बढ़ेगा तो और संकट गहराएगा। इसलिए विशेष रूप से बनारसी साड़ी उद्योग के लिए, सिल्क इंडस्ट्रीज के लिए, संसदीय क्षेत्र होने के नाते प्रधानमंत्री के स्पेशल अलग से पैकेज की घोषणा करें। उत्साहवर्धन के लिए असंगठित क्षेत्रों के लिए कुछ उनके खातों पर धन मुहैया कराने की बात करें, और ताकि लॉकडाउन के बाद ये पुनः ये उद्योग स्थापित रह सके और बनारसी साड़ी वैश्विक फैशन के मंच पर एक बार फिर सूर्य के रूप में चमके। हमारा बस यही निवेदन है। वैसे ओवरऑल अर्थव्यवस्था के बारे में आकलन करना इस समय बहुत कठिन काम है, क्योंकि चुनौती कोरोना है, चुनौती मनुष्य का जीवन है। अर्थशास्त्री के रूप में हम कदापि अर्थशास्त्र पर बहस नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि गवर्नेंस का काम है, सुशासन का काम है कि कैसे लोगों को एक उत्साह के लिए उनको आर्थिक मदद मुहैया कराएं।